नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। सबसे पहले जहां पर हमने देखा कि कल नया शिखर बनाने के बाद बाजार में आज कंसोलिडेशन का दिन देखा गया। हालांकि दिन के निचले स्तर से सुधरकर निफ्टी ने 12,300 के पार क्लोजिंग दी है। आज बैंक शेयरों की बात करें तो इनमें गिरावट ज्यादा रही। अब बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों का नुकसान भी हमने आते हुए देखा और इस सुस्त बाजार में भी हालांकि मिड कैप शेयरों का दम बरकरार रहा और मिड कैप इंडेक्स 184 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। वहीं आज ऑटो, फार्मा, मेटल शेयरों में भी हमने खरीदारी का ही रुझान देखा है। बड़े निवेशकों के सौदों की बात करें तो एफआई से खरीदारी का आंकड़ा 279 के आसपास आया है। वहीं डीआईसी बिकवाली का आंकड़ा 648 करोड़ के आसपास का आता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन अब अहम दिन है कल का। क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशीष वर्मा जुड़ गए हैं। आशीष, बाजार के लिए कल का दिन कैसे अहम होगा, क्या ट्रिगर्स है, बाजार का फोकस कहां होगा, बताएं। देखिए, इंपॉर्टेंट दिन होगा। एक तो गुरुवार है तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट छोटी मझौली कंपनीज के नंबर्स लाइंड अप हैं। कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, साइंट, रैलीज इंडिया, टाटा मेटालिक्स, एबी मनी, 5 पैसा कैपिटल, हैथवे केबल्स, इन तमाम कंपनीज के कल रिजल्ट्स आने हैं। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं। गेल की फंड रेजिंग पर, यूको बैंक सरकार को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर, साउथ इंडियन बैंक की टीयर 1 बॉन्ड जारी करने पर और डिशमन कार्बोजन एमिक्स की बायबैक पे विचार करने के लिए। साथ साथ ईजीएम है प्रेस्टीज एस्टेट्स की और इंटरनेशनल फ्रंट पे यूएस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा, रिटेल सेल्स और जॉबलेस क्लेम्स, इस तरह के इंपॉर्टेंट आंकड़े आने हैं। और हाँ, आज से लेकर कल सुबह के बीच में ट्रेड डील के कॉन्टोर्स जो हैं फेज 1 के, वो क्लियर होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो उस पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे। शुक्रिया आशीष तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। लेकिन अब कल का दिन कैसा रह सकता है एक्सपर्ट के नजरिए से, ये समझते हैं। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट शर्मिला जोशी जुड़ गई हैं। शर्मिला जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कल का बाजार में। तो बाजार ने आज कंसोलिडेशन का एक मोड़ तो देखा, लेकिन बाद में हमने थोड़ी सी रिकवरी भी आते हुए देखी। लेकिन आज जो चमके हैं वो है मिड कैप शेयर। क्या लगता है आपको, जो एक डल पीरियड था, हम जैसे कह भी रहे थे कि 2020 जो है वो मिड कैप शेयरों के नाम हो सकता है, जो हमने पिछले दिनों पिटाई देखी है, अब वो रिवाइवल मोड आता हुआ आपको लग रहा है? आई थिंक ये डिपेंड करेगा। एक तो आई थिंक डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा कि हम पिछले 15-20 दिनों से ये जैसे नया साल चालू हुआ है, लोग एक नई उम्मीद से मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट विल ऑल डिपेंड कि किस तरह से बजट में मूव्स आती है। अगर इस तरह के कोई कदम उठाए जाते हैं जिससे राहत मिल सकती है थोड़े सेक्टर्स को, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली चालू हुई है वो कंटिन्यू करेगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द बक विल कम एंड स्टॉप एट अर्निंग्स। अगर आप अर्निंग्स के मुकाम पर नहीं डिलीवर कर सकते तो देन दिस रैली कैन नॉट कंटिन्यू एंडलेसली। बट येस, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी साइन है कि मार्केट थोड़ा ब्रॉड बेस बन रहा है और जो सिर्फ लार्ज कैप में कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग था वो अब धीरे धीरे बाकी अलग तरह के स्टॉक्स में और सेक्टर्स में स्प्रेड हो रहा है। बट आई थिंक अल्टीमेटली इट विल बी अर्निंग्स एंड यू विल हैव टू ट्रैक कि किस तरह के वैल्यूएशन है स्टॉक के, बेस्ड ऑन उनके क्वार्टर नंबर्स क्या आते हैं और अगर बजट में उनको राहत मिलती है तो। सो लेट्स वेट एंड सी, बट दैट वुड बी माय ब्रॉडर आउटलुक। कल के दिन के लिहाज से भी हम देखें तो छोटे मझोले कंपनियों के नतीजों पर फोकस रहेगा। शर्मिला जी, आप किसके नतीजों पर ध्यान देंगी कल? नतीजों से ज्यादा आई थिंक जो जिक्र हो रहा था कि जो ट्रेड डील साइन होने की बात है, ये सबको मालूम है कि ट्रेड डील साइन होना है, लेकिन उसके जो फाइनल पॉइंट्स है, रो कॉन्टूर है, वो मालूम नहीं है। एक डेफिनेट रैली हमने चालू विच हैज स्टार्टेड हैज रियली बीन इन मेटल्स। सो मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू हो सकती है अगर जिस तरह से क्लैरिटी आती है और क्या उसके कॉन्टूर्स रहेंगे। और मेरे हिसाब से और थोड़े जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उनको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। सो माय अटेंशन वुड रियली बी मोर ऑन द मेटल एंड अदर बेसिक सेक्टर्स लाइक सीमेंट,
keeping the budget in mind and so on. ओके, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं आपके सवालों की ओर स्टॉक फटाफट में। पहला सवाल लेंगे बैंगलोर से संजत का एसएमएस के जरिए। शर्मिला जी, इंडिया बैंक में खरीदारी कर रखी है, 99.5 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। So I'm assuming that's Indian Bank. बराबर है ना? जी। या सो आई थिंक जो PSU बैंकिंग स्पेस है उनमें इंडियन बैंक एक अच्छा नाम है। ये ठीक है, ये ठीक बात है कि नतीजे इतने ठीक अच्छे नहीं रहे तो थोड़ा बहुत करेक्शन आया है स्टॉक में। बट इफ यू लुक एट द बुक बैंक फ्रॉम अ बुक वैल्यू पर्सपेक्टिव और इवन फ्रॉम एन NPA पर्सपेक्टिव तो ये बैंक काफी अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो इफ इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो वो बने रहे। ऑलराइट, तो आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक का सवाल हम लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे किन्नल हैं। किन्नल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। चलिए, इनकी आवाज सही से नहीं आ रही है, लेकिन शर्मिला जी ट्रेंच में खरीदारी कर रखी है और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 180 है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उनको, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बने रहे। बिकॉज आई थिंक जिस तरह से ये पूरा स्पेस पॉइज्ड है इन टर्म्स ऑफ जो अलग अलग कंपनीज है। ट्रेंट इज ऑफ कोर्स द टाटा कंपनी विच इज वेस्ट साइड, और हम देख ही रहे कि किस तरह का मॉडल वेस्ट साइड का है और किस तरह से उन्होंने एक अच्छा पैन इंडिया प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया है। एंड द वेरियस द रेंज ऑफ गुड्स दैट दे हैव, कुछ ब्रांड्स है जो खुद के हैं, प्लस देर आर कोलैबोरेशंस, और जिस तरह का एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे वो इंडियन कंज्यूमर, उसको देखकर लगता है कि इट्स डेफिनेटली अ गुड स्टोरी और उनको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से राजीव का सवाल लेते हैं। क्या राजीव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? राजीव पूछिए। हाँ, मेरे पास 12,101 शेयर है EIL 104 के रेट पे। कितना नजरिया आपने दिया है इसे? मेरा 1 मंथ अराउंड टाइम फ्रेम है। शर्मिला जी, EIL 1 महीने का नजरिया 104 की बाइंग प्राइस। सो वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ स्टॉक पर इस लिहाज से कि जिस तरह से एक तो बजट की एक्सपेक्टेशन है, उसके साथ साथ PSU डाइवेस्टमेंट वगैरह की भी बात जिस तरह से चलती है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उनको अभी के लिए तो बने रहना चाहिए। चलिए, तो आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अगला सवाल बिलासपुर से प्रियांक जैन पूछना चाहते हैं। नमस्कार प्रियांक। नमस्ते मैम। पूछिए। हेलो जी मैम, मेरे पास इंडियन सीमेंट के शेयर है 300 शेयर। कितना समय देने का मन है आपका? मैम 1 ईयर। 1 साल का समय देंगे शर्मिला जी। इंडिया सीमेंट 8620 का भाव है। हाँ, तो जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि सीमेंट सेक्टर के लिए काफी ये साल अच्छा खुला है। 2-3 खबरें हैं। एक तो जिस तरह से बात हो रही है कि प्राइसेस बढ़ाई, सीमेंट कंपनीज ने एक प्राइस हाइक लिया है, और उसके साथ आई थिंक जो साउथ बेस्ड कंपनी है जैसे इंडिया सीमेंट है उनको और ज्यादा फायदा है। सो दैट्स अ डेफिनेट पॉजिटिव। और यही है कि जैसे मानसून खत्म होता है देन वी सी अ पिकअप इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और इस साल मानसून काफी लंबा खींचा तो उस हिसाब से वो थोड़ा डिले भी हुआ। आई थिंक थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि एक अंडर ओन्ड सेक्टर है, तो अगर किसी तरह की भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात होती है बजट में और उसको इंक्रीज किया जाता है देन इट्स अ डेफिनेट पॉजिटिव फॉर ऑल सीमेंट कंपनीज एंड इट्स एन अंडर ओन्ड सेक्टर, तो यहाँ पर और एक अपसाइड हो सकती है। सो आई थिंक डेफिनेटली बजट तक तो बने रहे, उसके बाद हम रिजल्ट्स भी देखेंगे। बट एज आई सेड अब बजट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो बजट तक तो डेफिनेटली बने रहे, उसके बाद फिर से एक कॉल लेंगे सीमेंट शेयर्स पर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नोएडा से अजीत अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। अजीत नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास पिरामिल इंटरप्राइजेज का है 50 शेयर 1465 के रेट पे। 1465, ओके। जी जी। कितना समय होल्ड करेंगे? 1 ईयर। ठीक है, पिरामिल इंटरप्राइज शर्मिला जी 1 साल 1465 की इनकी बाइंग प्राइस है। हाँ, तो आई थिंक ये स्टॉक और कंपनी थोड़े बहुत दिक्कतों में रही है डेफिनेटली, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनका जो रियल एस्टेट बुक था वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ गया, एंड दे वो फोर्स्ड टू रियली बिकम
टू एंटर इनटू लॉन्गर टर्म अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। उनका जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में होल्डिंग था उसको उनको बेचना पड़ा। एक राइट्स इश्यू अभी चालू है, बट दे डू इट डज सीम कि उनके जो इश्यूज थे उनके बारे में उन्होंने काफी अच्छे कदम और पहले ही कदम थोड़े उठाने चालू की, तो दे वर सॉर्ट ऑफ अवेयर ऑफ इट। तो एक प्राइस करेक्शन हमने डेफिनेटली देखा है, लेकिन शायद ऐसे अब लग रहा है कि चीजें बॉटम आउट होगी और यहाँ से सुधार होगा। और क्योंकि उनका आई थिंक नजरिया भी 1 साल का है, तो आई थिंक बने रहे। आगे बढ़ेंगे और एसएमएस के जरिए केके निगम का सवाल लेंगे कानपुर से। इन्होंने आईटीडीसी में पैसे लगा रखे हैं 345। शर्मिला जी 345 इनकी बाइंग प्राइस है स्टॉक में। सो आई थिंक वंस अगेन फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, और अगर आप रिजल्ट्स देखें तो कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन हाल ही में दे मर्ज विद अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी। और वंस अगेन आई थिंक जो डाइवेस्टमेंट वगैरह की स्टोरी है वो शायद ऐसे स्टॉक्स में भी प्ले आउट होते हुए हम देखें, क्योंकि आगे चलकर यही एक्सपेक्टेड है बजट में कि जो नया साल होगा उसके लिए द गवर्नमेंट विल आउटलाइन सर्टेन मोर कंपनीज जहां पर हम डाइवेस्टमेंट देख सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल ऐसे सिनेरियो में उनको बने रहना चाहिए। जयपुर से एसपी राठौर का सवाल लेंगे। नमस्कार। मैडम। हाँ राठौर जी पूछिए, क्या सवाल है? DHFL है ओके 17 रुपीज 30 पैसे पर 1000 शेयर्स। और राइट शर्मिला जी DHFL 1730 1000 की क्वांटिटी है इनकी। मेरे हिसाब से उनको निकल जाना चाहिए। ओवरऑल आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन हाउसिंग फाइनेंस एज अ स्पेस, क्योंकि हम देख ही रहे कि रियल एस्टेट में किस तरह से एक खास करके जो डोमेस्टिक मीनिंग द कमर्शियल रियल एस्टेट फिर भी ठीक जा रहा है, लेकिन जो होम रियल एस्टेट वाला हिस्सा है दैट्स नॉट बीन अ बिजनेस दैट्स डूइंग वेरी वेल, और उसमें दीवान हाउसिंग के अपने प्रॉब्लम्स है ही, तो मेरे हिसाब से उनको निकल जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से विवेक गोले का सवाल लेते हैं। नमस्कार विवेक। चलिए यहाँ पर संपर्क नहीं। विवेक आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए सवाल लेते हैं इनका। विप्रो में इनने खरीदारी कर रखी है शर्मिला जी और 251 की इनकी बाइंग प्राइस है। क्या लगता है आपको नतीजों के बाद स्पेशली? अब मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, और अगर आपको आईटी में इन्वेस्टेड रहना ही है तो आई थिंक HCL टेक हैज बीन माय फेवरेट स्टॉक। मैंने काफी बार ये शो पर भी चर्चा की है HCL टेक के बारे में। इन्फोसिस नंबर्स वो गुड, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। विप्रो में दिक्कत क्या हुई कि रिजल्ट्स तो काफी ठीक ठाक थे, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, लेकिन उन्होंने जो गाइडेंस दिया अगले साल के लिए दैट इज समथिंग मार्केट इज डिसअपॉइंटेड विद। और उसके साथ साथ मैं एक चीज ऐड करूंगी, क्योंकि विप्रो में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफी बड़ा है, तो फ्लोटिंग स्टॉक कम है, सो द स्टॉक का मूवमेंट भी थोड़ा इराटिक रहता है, और रिजल्ट्स भी काफी बार हमने देखा है कि थोड़े पैची रहते हैं, कि बाकी जिस तरह से जो बाकी लार्जर कैप आईटी है उनके जिस तरह से एक स्मूथ रिजल्ट्स आते हैं उस तरह के रिजल्ट्स विप्रो से नहीं मिलते, तो मेरे हिसाब से उनको निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, कानपुर से अशोक शुक्ला का सवाल हम लेंगे और केयर रेटिंग में खरीदारी कर रखी है इन्होंने। इनकी बाइंग प्राइस शर्मिला जी 645 है। Yes, so I think rating companies have a fairly significant role to play, जिस तरह से चीजें हुई है इन सब चीजों को देखकर, बट वेरी ऑनेस्टली जो रोल रहा है उनका वो भी काफी क्वेश्चन हुआ है, लेकिन आई थिंक गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस, और ये आगे चलकर चीजें और भी सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी हो जाएगी कि जो कोई पेपर आएगा, वेदर इट इज डेट, वेदर इज इक्विटी, हर चीज को एक रेटिंग लगेगी, तो उस लिहाज से आई थिंक देयर बिजनेस आउटलुक कंटिन्यूज टू लुक क्वाइट गुड, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। मुंबई से जिगर राठौड़ का सवाल लेंगे। रेमंड में खरीदारी कर रखी है इन्होंने और 800 की इनकी बाइंग प्राइस है रेमंड में। मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए रेमंड से। आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टोरी। एक तो जो टेक्सटाइल की स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, और उसके साथ साथ द मेन स्टोरी हैज रियली बीन रियल एस्टेट, तो इट्स अगेन जिस तरह का मार्केट है अभी रियल एस्टेट के लिए, उन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए। जलंधर से ऋतिक का सवाल लेंगे। M&M में इन्होंने पोजीशन बना रखी है शर्मिला जी और 600 की इनकी बाइंग प्राइस है। सो आई थिंक पिछले हफ्ते ही जब हमने ये शो किया था तो आई रेकमेंडेड महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मुझे काफी अच्छा लगता है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली बने रहे।
पुणे से सरिता का सवाल लेंगे। बायोकॉन में खरीदारी कर रखी है 270 पे और गुजरात गैस में कर रखी है 211 पे। सबसे पहले बायोकॉन पे आपका टेक लेंगे, 217 की बाइंग प्राइस है। मुझे काफी अच्छा लगता है बायोकॉन। आई थिंक जो बायोसिमिलर का बिजनेस है और इंसुलिन और जैसे डायबिटीज आप जानते ही है कि किस तरह से द नंबर्स इन इंडिया और उनका जो इंसुलिन में जो उनका बिजनेस है, द वे इट इज डूइंग, ऑल्सो देयर होल अप्रोच टू बायोसिमिलर्स। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जिस तरह से नंबर्स आते हैं बायोकॉन से, वो भी काफी सेटिस्फैक्ट्री है। तो इनफैक्ट इफ यू आस्क मी विद इन अगर आप ब्रेकअप भी देखें बिजनेस का, इन द काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी हैव सीन इन दिसंबर, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हम कहते हैं उनमें जो ग्रोथ आया है दैट हैज एक्चुअली बीन इन डबल डिजिट्स। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक दैट डेफिनेटली बायोकॉन इज अ होल्ड फॉर मी। गुजरात गैस 211 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। और दैट्स अगेन अ स्टॉक दैट आई लाइक, और शायद मैंने ये भी स्टॉक रेकमेंड किया आपके शो पे। आई थिंक कि गैस इज रियली गोइंग टू बिकम कि योर अल्टरनेट टू योर ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, वेदर इज डीजल और पेट्रोल। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट गैस के लिए बढ़ रहा है, वेदर इट इज इन कार, सीएनजी, घर में जो पाइप गैस आता है, इंडस्ट्री में जिस तरह से गैस का इंक्रीजिंग यूज होता है। और ये बातें हैं कि अभी अगर आपका gas is contributes to about 6%, government wants to take it to 15%. तो ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है फॉर ऑल गैस कंपनीज। तो डेफिनेटली मुझे गुजरात गैस भी अच्छा लगता है, तो बने रहे। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हनी गुरेजा का सवाल लेंगे। इंडियन बैंक पर इनका भी सवाल है और 190 इनकी एवरेज प्राइस है। शर्मिला जी, तो आई थिंक उनकी बाइंग प्राइस थोड़ी हाई है, लेकिन अभी के लिए तो बने रहे इंडियन बैंक में। चलिए, तो यहाँ पे जितना मुमकिन हो सका हमने आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिलहाल कल का बाजार में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज की वैल्यू पिक। दोस्तों, देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाने के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नाम से मुहिम शुरू की है और हमारी इस पहल का मकसद है कि आप अपने पैसे को लेकर सही फैसला ले सकें। क्या आप जानते हैं कि KYC आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपके बैंक के लिए? इसीलिए KYC को अपडेट करने वाले मेल मिलने पर आप सही और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पे जाके अपने डिटेल्स को अपडेट करें। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि KYC आपको क्यों करना चाहिए। सही KYC से आपको अपडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जरूरी जानकारी मिलती रहेगी। सही पते पर डॉक्यूमेंट वक्त पर मिल जाते हैं। पैन और आधार के जरिए सभी निवेशों को जोड़ने में मदद भी मिलती है। अपडेटेड KYC धोखाधड़ी की संभावना को भी कम करता है। लेकिन चलिए विस्तार से बात करते हैं इस पर हमारे आज के मेहमान शर्मिला जोशी से। शर्मिला जोशी जी, ये समझाएं दर्शकों को कि KYC उनके निवेश के पर्पस के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना अहम है? बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपका नॉर्मल जैसे प्रैक्टिस चालू है ट्रेडिंग का, आप शेयर्स ले रहे हो, बेच रहे हो और कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो शायद आपको लगेगा कि KYC की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी तरह का, तो देन इट बिकम्स इम्पेरेटिव कि आपके पास KYC हो। क्योंकि अगर आपके पास KYC नहीं है एंड इफ यू हैव नो वे ऑफ प्रूविंग योर रिलेशनशिप विद द ब्रोकर, तो आप कोई भी आपकी कंप्लेन हो उसको भी आप अपस्केल नहीं कर सकते। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इम्पेरेटिव कि आपका KYC हो, पूरी तरह क्लियर हो। उसके साथ साथ KYC में सर्टन आपसे परमिशन मांगी जाती है कि क्या आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं, क्या आप कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इसेंशियल, क्योंकि अगर आपके परमिशन के विदाउट योर परमिशन कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता। सो इफ यू हैव गिवन परमिशन ओनली टू ट्रेड इन इक्विटी, तो आपके ट्रेड सिर्फ कैश मार्केट के इक्विटी सेगमेंट में होंगे। अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का परमिशन दिया है तो उसमें होंगे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रोकर एंड द क्लाइंट।
सो वेदर कोई भी अगर लीगल मैटर होता है या किसी तरह की भी प्रॉब्लम होती है, दैट विल फॉर्म द बेसिस टू प्रूव कि आपका किस तरह का अरेंजमेंट है. So to completely safeguard investors' interest, KYC is absolutely essential. और हमने देखा है, क्योंकि मैं मार्केट में काफी साल से हूँ, कि जब KYC नहीं था तो किस तरह के प्रॉब्लम होते थे. सो इट्स अ वेरी गुड मूव और ये सबको ध्यान में रखना चाहिए कि उसको अच्छी तरह से पढ़े और विदाउट KYC रियली डोंट प्रोसीड विद एनी ब्रोकर. ऑलराइट, तो ये अहमियत है KYC की. हम आगे बढ़ेंगे और अब सीधा रुख करेंगे आज की वैल्यू पिक की ओर. शर्मिला जी, बताइए कौन सा है कमाई वाला स्टॉक जो आप रेकमेंड कर रही हैं एज अ वैल्यू पिक? यस, तो थोड़ी देर पहले हम गुजरात गैस की बात कर रहे थे एंड द स्टॉक दैट आई एम रिकमेंडिंग इज इंद्रप्रस्थ गैस. और जैसे मैंने कहा कि गैस इज अ स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड दैट आई लाइक. ये बात जरूर है कि इंद्रप्रस्थ गैस के भी वैल्यूएशंस काफी हाई है, लेकिन अगर आप बिजनेस की पॉसिबिलिटी देखें कि किस तरह से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो शिफ्ट गैस की तरफ हो रहा है, तो आप इसकी बिजनेस की पॉसिबिलिटी देखेंगे आगे चलकर. तो जैसे मैंने कहा कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और वो जिस तरह से रैंप अप हो रहा है, जिस तरह से ज्यादा गाड़ियां CNG पर शिफ्ट हो रही है, जैसे हम देख रहे हैं कि पाइप्ड गैस, ये एक बहुत गैस रीचिंग हाउस होल्ड्स, ये भी एक बहुत इट्स बीन अ बिजनेस दैट हैज बीन एक्सपेंडिंग क्वाइट रैपिडली. और जिस तरह से ऑलरेडी एक इंद्रप्रस्थ गैस को एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, जिस तरह से बिकॉज इट्स रियली दैट वे इन दैट सेंस बीन अ फर्स्ट मूवर इन दैट बिजनेस. सो इन सब चीज़ों को देखकर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है. जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशंस थोड़े हाई है, तो अगर आप ये प्राइस पर ले तो थोड़ा पेशेंस आपको देना पड़ेगा कि यहाँ से जब बिजनेस में रैंप अप होगा तब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. बट डेफिनेटली दिस इज अ बिजनेस विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर इट गोइंग अहेड इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. इसलिए मुझे ये पूरा सेक्टर अच्छा लगता है और उसमें इंद्रप्रस्थ गैस अच्छा लगता है. ऑलराइट, IGL आपकी आज की वैल्यू पिक है, जहां पर आप मुनाफे की बात कर रही हैं. टारगेट आपका 490 का है. चलिए इसी नोट पे शो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले शर्मिला जी आपके डिस्क्लेमर्स चाहेंगे? यस, आई थिंक इट्स फेयर टू अज्यूम कि जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है, आई आइदर होल्ड देम और हैव रिकमेंडेड देम टू क्लाइंट्स. धन्यवाद समय निकालकर आज दर्शकों को अपनी राय देने के लिए. इसी के साथ लगा बाजार में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बनी रही CNBC आवाज के साथ. नमस्कार. इसके सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए. अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन करें.